पिछले वाले वीडियो में हमारा ली जो है वो किम को अपना बिलीवर बनाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा किम का जो फेथ है वो उसके हस्बैंड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से किम ली की बिलीवर नहीं बन पा रही है। लेकिन आज के वीडियो में तो ली ने डिसाइड कर दिया है कि वो किम को कुछ भी करके अपना बिलीवर बना के रहेगा। तभी हमारा सिस्टम का भी एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किम का जो फेथ है वो अपने उसके हस्बैंड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसको बिलीवर बनाने का चांस बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू नॉर्मल बिलीवर को बनाना। तो हमारे ली को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी किम को अपना बिलीवर बनाने के लिए। ली डिसाइड कर लेता है कि वो आज किम को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा कि किम उसकी बिलीवर बन ही जाएगी। ली करीब 2 से 3 राउंड उसके साथ इतने अच्छे तरीके से करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन तुम समझ जाओ। और हमारी किम इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि वो फाइनली ली की बिलीवर बन जाती है। एंड ली अभी भी रुकने वाला नहीं है, ली को मौका मिला है तो वो दोबारा इसको एक और राउंड में लेता है। अब ली उसके साथ राउंड तो कर ही रहा है, तभी ली जो है वो किम को दोबारा पूछता है उस एक्सीडेंट के बारे में। लेकिन वो जैसे ही पूछने वाला होता है किम को उसके हस्बैंड का कॉल आता है। ली उसके हस्बैंड को जवाब दे देता है एंड एक मार्कर लेता है एंड किम के शरीर के ऊपर कुछ ये सारी चीज़ें लिख देता है। मतलब भाई किम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे ली ने। सीन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ली जो है वो उस जगह पर वापस आता है जहाँ पर उसका पहली बार एक्सीडेंट हुआ था। ये जगह से उनका सिस्टम जो है वो ली से पूछते हैं कि तुमने किम को बारे में क्यों नहीं पूछा कि वो भाग क्यों गई थी। लेकिन ली कहता है कि अब बहुत हो चुका, मैंने किम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रखा था, मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, तो फिर कभी सोचेंगे इसके बारे में। यानी कि हमारे ली को पता चल चुका है कि अगर किसी का फेथ किसी के साथ जुड़ा हुआ है और अगर ली उसको अपना बिलीवर बनाएगा तो उसे बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो ली डिसाइड करता है कि वो एक क्लियरजी मेंबर को अपना बिलीवर बनाएगा। अब ये क्लियरजी मेंबर क्या होता है? क्लियरजी मेंबर इज़ अ रिलीजियस लीडर हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज़। बेसिकली कोई ऐसा बंदा जिसका फेथ किसी बहुत ही बड़े इंसान के साथ जुड़ा हुआ हो एंड ली अगर उसको अपना बिलीवर बनाएगा तो ली को ढेरों सारा रिवॉर्ड्स मिलेगा। बेसिकली ली बात कर रहा है किसी नन को मिलने का एंड तभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत नन दिखाई जाती है। ये नन जो है वो अभी उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए ये कोई बड़े काम तो नहीं करते, लेकिन चर्च में मेनली साफ़ सफाई का काम और दूसरी नन की मदद करती है। एंड ये नन दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब आई एम नॉट गोना लाई, शी इज़ ब्यूटीफुल। हमारा ली जो है वो उस नन से मिलने के लिए कई कबार आता रहता है। वो दोनों अपनी ही कैजुअल बातें करते हैं। ली उससे चर्च के बारे में पूछता है एंड ली आगे उससे ऐसे पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई सीन वगैरह किया है? तो वो लड़की भी कहती है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सीन किया है, मैंने एक बार सिगरेट पीने की भी ट्राई करी थी, अपनी मोम से लड़ाई भी करी थी। वैसी वाली ये दोनों कैजुअल बातें करते हैं। फिर हमारा ली उसे कहता है ना, उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे जो सीन है वो धीरे धीरे इरेज हो जाएंगे। फिर ली के चले जाने के बाद एक वुमन आती है और वो एक जगह से अपना सीन को कबूल करने के लिए आती है। अब चर्च में ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो चलेगा, लेकिन तुम अपना सीन जो है वो एक नन के सामने कबूल कर सकते हो। वो लड़की जो है वो हमारी इस नन को ये बोलती है कि उसने किसी एक बंदे के साथ ये हरकतें करी है एंड उसे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब ऑब्वियसली हमारी नन इसका कोई जवाब नहीं दे पाती, तो वो लड़की चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें मुझे सॉल्यूशन देना पड़ेगा। मैं मंदिर जा चुकी हूँ, चर्च जा चुकी हूँ, इसके अलावा मैं फॉर्च्यून टेलर के पास भी जा चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। कैथेड्रल एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे सॉल्यूशन मिल सकता है। अब ये कैथेड्रल क्या है? कैथेड्रल का मीनिंग होता है एक प्रकार का ऐसा चर्च जहाँ पर बिशप को बैठने के लिए एक प्रकार की सीट होती है। ऐसे चर्च को कैथेड्रल कहते हैं और जो बिशप जिस सीट पर बैठता है उस सीट को कैथेड्रल कहते हैं। देखा, मैं कहता हूँ मेरी मानो देखा करो, तुम्हें ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का पूछे जाएंगे तो तुम्हें बहुत काम आए। सब्सक्राइब इट। अब हमारी जो नन है उसके इस सब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो लड़की है वो दोबारा एकदम लाइन टू लाइन समझाती है उस नन को कि उसके साथ क्या क्या हरकतें करी गई थी, कि उस लड़के ने उसके साथ क्या क्या किया था। सब कुछ सुन के हमारी नन जो है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। एंड वो जो नन है वो ली के बारे में सोचकर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ दूसरा दिन हो जाता है जहाँ पर ली जो है वो उस नन से मिलने आता है, लेकिन वो नन जो है ली की तरफ देख के अपने कल वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसी के बारे में सोच रही होती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। ली सोचता है कि इस लड़की के ऊपर सिस्टम का यूज़ करना ठीक नहीं है, उसका भी फिलहाल के लिए जाने दो। तभी ली को सुनने में आता है कि दो जो नन है वो किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रोज़ आती है चर्च में। ली उस लड़की से मिलने जाता है एंड वो जो लड़की है वो गॉड से प्रार्थना कर रही होती है कि उसके साथ जो ये सारी हरकतें हुई थी वो बंदा जो है या तो उससे मिलने आए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि वो बंदा मर जाए, या ये वही लड़की है जो उसने नन से बात करी थी। ली उसके पास आता है, उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी विश जो है वो तुम्हारी सक्सेसफुल हो जाएगी, तुम्हारी विश ग्रांड हो जाएगी। एंड वो लड़की है सोंग मियोंग।
तुमने सोचा था कभी कि ये लोग जो ऐसा कैरेक्टर हमें जिन्होंने दिखाया था जो कि एज ए साइड कैरेक्टर होगा, मुझे नहीं लगा था ये कैरेक्टर कभी रिटर्न करेगा, लेकिन इन लोगों ने बड़ा ही अच्छा रिटर्न करवाया सॉन्ग मियोंग को। आई एम नॉट गोना लाई। ली को देखकर हमारी मियोंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी है। वो ये सोच रही होती है कि ये ली यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहा है। यानी कि हमारा ली ही था जिसने मियोंग के साथ वो सारी हरकत करी थी, एंड वो सारी हरकत जो है मियोंग ने उस नन को बताई थी। और अगर तुम्हें ये बात जाननी है कि ली ने क्या क्या किया था, तुम्हें पार्ट 2 देखना पड़ेगा इसके लिए। तो अब वो दोनों जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, एंड हमारी मियोंग जो है वो बहुत ही अच्छे लुभाव से ली के साथ बात कर रही है। ली को नोटिस हो जाता है कि ये मियोंग का एक्चुअल टोन नहीं है, वो इतने प्यार से किसी के साथ बात नहीं करती। भी सिस्टम का भी एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर ली को पता चलता है कि एक नई क्वेस्ट अनलॉक हुई है, और वो क्वेस्ट है कि हमें मियोंग को दोबारा सेटिस्फाई करना है। ली समझ चुका है कि क्या करना चाहिए, एंड हमारी मियोंग भी यही कोशिश कर रही है कि ली उसे दोबारा सेटिस्फाई करे। वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर ली सीधा काम शुरू नहीं करता। सबसे पहले वो दोनों बाथरूम में जाते हैं, एंड हमारी मियोंग जो है वो ली की बॉडी को साफ करती है। एंड इस वक्त मियोंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है ली की फिजिकल बॉडी को देख के। उसने कभी ऐसा नोटिस ही नहीं किया कि ली इतना अच्छा दिखता है। अब हमारा ली जो है वो सीधा तो मियोंग के सारे हरकतें करना स्टार्ट नहीं करने वाला, तो वो मियोंग को बहुत ही काम करवाता है, जैसे कि उसके शरीर के ऊपर पानी डालो या फिर उसके शरीर की मसाज करो, ये सारे काम। अब ये काम कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से मियोंग को गुस्सा आ जाता है। वो ली को एक डिलीवरी बॉय बोल देती है, ली को ये कहती है कि तुम अभी भी वही डिलीवरी बॉय थे जो तुम सबसे पहले बार मुझे मिले थे। अब ये सुन के हमारे ली का तो ईगो हर्ट हो चुका है, तो वो अपना काम शुरू करता है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो मियोंग को एक्साइट तो कर देता है लेकिन अपना काम शुरू नहीं करता। तभी डोरबेल बजती है, एंड एक डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा देने के लिए आता है। वो दोनों पिज़्ज़ा लेने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं, एंड हमारा ली जो है वो मियोंग को साथ लेकर चलता है डिलीवरी पिज़्ज़ा बॉय का डिलीवरी लेने के लिए। एंड पिज़्ज़ा बॉय के सामने यानी कि डिलीवरी बॉय के सामने ली मियोंग का टॉप एक्सपोज कर देता है। लेकिन जो डिलीवरी बॉय है भाई, वो तो उसको तो पता चल चुका है कि मुझे पैसे मिले ना मिले कोई बात नहीं, मैं ये शो पूरा देख के जाऊंगा। मैंने जो सारी हरकतें वीडियो में देखी है, मतलब मैं कोई डिलीवरी बॉय हूँ, मैं डिलीवरी देने गया, मैडम के पास पैसे नहीं है, हम दोनों ने हमारा काम किया, क्या उसके साथ यही रियल लाइफ में होने वाला है? अब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पर हमारा ली जो है वो मियोंग के ऊपर अपनी कमांड यूज़ करता है ताकि मियोंग जो है वो ली की सारी बात माने। एंड हमारा ली डिलीवरी बॉय के सामने मियोंग को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। वो मियोंग को बहुत ज़्यादा टीज करता है, एंड वो मियोंग को बहुत ही गंदा डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डिलीवरी बॉय को भी कहता है कि तुम मियोंग के बैलेंस को टच कर सकते हो। डिलीवरी बॉय कैसे रुकने वाला है, उसने तो सारे मजे ले लिए। एंड हमारा ली जो है वो मियोंग के बॉटम को एक्सपोज करते हैं, उसके दोबारा डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, एंड हमारा डिलीवरी बॉय तो अपना काम कर ही रहा है। ये दोनों इतना ज़्यादा मजे ले रहे होते हैं मियोंग के साथ कि मियोंग जो है वो अपने आप को लूज़ कर देती है वहाँ सभी के सामने। अब हमारा डिलीवरी बॉय जिसके ऊपर कोई भी शर्म है ही नहीं, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, वो ली का पूछता है कि उसने जो हरकत करी क्या उस मैडम के साथ वो खुद हरकत कर सकता है। ये सुनकर हमारी मियोंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है, वो कुछ जवाब नहीं दे पाती, लेकिन ली उस डिलीवरी बॉय को धक्का मार के बाहर निकाल देता है रूम से। यही होना चाहिए इसके साथ, हरामी साला। अब कमरे में ली और मियोंग दोनों अकेले हैं, तो हमारा वो दोनों अपना पूरा का पूरा काम शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में जो उन लोगों को करना था वो अब शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कमांड के अंडर हमारा ली उससे कुछ सवाल पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम क्या काम करती हो। मियोंग कहती है कि वो 29 ईयर की है, एंड वो एक एजेंसी के लिए काम करती है जो कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ होता है तो उनको पैसे वापस लाने में मदद करती है। अब इन दोनों का ये सारा का सारा काम बहुत ही अच्छा वाला चलता है। ली उसे बहुत ही गंदा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ली को एक नई स्किल भी अनलॉक होती है, ढेरों नए रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। थोड़े टाइम बाद ली जो है वो सिस्टम से पूछता है कि उसे कौन सी नई स्किल मिली है, तो सिस्टम कहती है कि उसे एक ऐसी स्किल मिली है कि अगर वो कोई पॉइजनस फूड खाएगा तो वो इस स्किल का यूज़ करके अपने आप को पॉइजन का इफेक्ट कम कर सकता है। ली सोचता है कि अब ये कब भी काम आएगी ये स्किल, लेकिन जब काम आएगी देखी जाएगी। हमारा ली सिस्टम से ये पूछता है कि अगर उसे उस नन को अपना बिलीवर बनाना है तो क्या कोई ऐसी स्किल है जिससे वो उसको यूज़ करके उस नन को बड़ी आसानी से अपना बिलीवर बना सके, क्योंकि जिस हिसाब से वो नन काम कर रही है उसका फेथ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू किम। तो हमारे सिस्टम भी है वो ली को जवाब देती है कि अगर उसे एक नई स्किल अनलॉक करनी है जो उसे हेल्प कर सके तो उसका कोई भी एक बिलीवर का लेवल 5 करना पड़ेगा। हमारा ली भी डिसाइड कर लेता है कि वो अपने कौन से बिलीवर का लेवल को अपग्रेड करेगा 5 के लिए, एंड वो बिलीवर नन अदर देन है पार्क मिंजू। हमारा ली पार्क को फ़ोन करता है एक डेट पे जाने के लिए, एंड हमारे पार्क ने ये शब्द सुन के बहुत कुछ नया सोच लिया है। भाई वो तो चाइल्ड बर्थ तक पहुँच चुकी है ली के साथ, मतलब बहुत ही आगे चल चुकी है।
वेल या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। इस सीरीज खत्म हो जाने के बाद मैं एक और धमाकेदार सीरीज लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।